हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ घातांक और करणी का वही वाला आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो जैसा कि शिक्षा में एक आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अब आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया शिक्षा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ठीक है, कि रूट में कोई चीज़ लगी हो और वो इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा हो, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, वो टर्म उसके चलते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है जो आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है उसमें आपको, और जो दूसरा मेथड है उसमें आपको सॉल्व करके बताना है कैसे आएगा आंसर। देखो, पहला मेथड ये मैं बता दूं कि यदि कोई सॉल्व करना चाहता है तो इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप लोगों को जब भी बैठा करो तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है कि जो संख्या यहाँ लिखी हो वही संख्या आती है, आंसर ही वही संख्या होती है। यानी यदि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देख लिया तो उसका आंसर क्या है, जो संख्या यहाँ लिखी है वही उसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं कि आखिर कैसे, ऐसी बात है कि नहीं, ऐसा होता भी है कि नहीं, और यदि कुछ चीज़ें सॉल्व करना आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सॉल्व कैसे होता है। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये ऐसे लिखा है, तो इस सब को x के इक्वल मान लेते हैं। इस सब को मान लो कि ये जो है x के इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर और जो दूसरे साइड आ जाएगा वो ये कि सबसे बड़ा वाला जो रूट है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और उसके बाद के रूट सारे बचे रहेंगे, बाद के जितने भी अंडर रूट हैं ये सब वैसे ही रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक चीज़ देखो, समुद्र से यदि हम लोग एक लोटा पानी निकाल ले, ठीक, एक बाल्टी भी निकाल लो, क्या समुद्र में कोई पानी कम हो जाता है? नहीं होता। इसी को कहते हैं अनंत। अनंत से कुछ भी घटाओ जोड़ो वो अनंत रहता है। तो यदि ये टर्म चलता चला जा रहा है और इससे एक टर्म निकल गया तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगी जो हमने मानी है। यदि हमने x मानी थी तो वो वैल्यू इसकी वो वैल्यू सारी x ही रहेगी। तो यानी ये 10 है और ये x है, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, अब x से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो आप देखते ही बता सकते हो यदि ये ऐसे लिखा हो, लेकिन इनके बीच कोई साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि प्लस या माइनस साइन है तो केस बदल जाएगा, लेकिन यदि नहीं है तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट केस में क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस लगे हैं। ठीक है, उसमें प्लस नहीं लगे थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है, और ये जो पूरी वीडियो है ये एक ट्रिक पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कुछ ट्रिकें और हैं, वो हम आपको इसी की जस्ट बाद जो वीडियो आएगी मेरी उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसको कैसे करते हैं। दो तरीके जैसा कि मैंने पहले बताया, तो पहला तरीका मैं तभी बताऊंगा या आपको शायद तभी समझ में आएगा जब आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो यहाँ पर वैसे क्या होता है, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हो, 6 लिखा है, इसके फैक्टर कर लो। ऐसे फैक्टर करो कि उन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो। ठीक है, ऐसे फैक्टर करो उन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर हैं, 3 और 2। 3 और 2 ऐसे फैक्टर हैं, यदि आप फैक्टर करो तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो 3 और 2 आ गए। अब देखो इस 3 और 2 में ये देखो कि साइन कौन सा है। यदि ये साइन प्लस का है तो वैल्यू 3 होगी, यदि साइन माइनस का है तो वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये साइन प्लस का है तो वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। आंसर आ गया, आपका आंसर आपके सामने। ठीक, बस इतना ही करना है। यदि आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो कि एक बार हम लोग देखें कि सॉल्व करना आना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें प्लस लगा है तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको वैल्यू को आप मान लो x।
ठीक है। इस वैल्यू को आप क्या मान लो, x मान लो। तो यदि हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक रूट हट जाएगा, बाकी रूट ऐसे ही लगे रहेंगे। तो वही वाला काम, बाकी सब मिला के क्या हो जाएगा x, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया वो। अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम सबको इधर साइड ले आए। अब क्या किया जाए, देखो इसको ऐसे और ऊपर, ठीक। तो अब इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे फैक्टर हो गए। x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, क्या हो गया 0। अच्छा, अब इससे क्या पता चला, यदि आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, हालांकि इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ कि फैक्टर बन गया x माइनस 3। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो जो शॉर्टकट मेथड और एक जो लॉन्ग कट मेथड। कुछ लोग कहेंगे जब शॉर्टकट मेथड बता दिया तो लॉन्ग कट मेथड की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको शॉर्टकट मेथड नहीं लग रहा, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि क्वेश्चन नए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो करना ही करना है ना, तो क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे ही होगा। तो अब देखो, एक बार इसको 0 करेंगे तो एक्स माइनस 3 को 0 करो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और एक बार इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2। अब ये तो वैल्यू में कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से, यदि आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें हर जगह प्लस का रूट लिया गया है। यदि ये सब प्लस का रूट लिया गया तो इसकी वैल्यू क्या कोई नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, क्या x की वैल्यू -2 आ सकती है, नहीं आ सकती, प्लस ही आएगी। इसीलिए जो आपको पहले मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई तो क्या बताई, फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या थी। वो ट्रिक ये है कि ये जो लिखा हो, ये जो वैल्यू हो, इस वैल्यू को फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो कि उन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो, 3 और 2 एक का ही डिफरेंस है, उसमें यदि प्लस लगा है तो 3 हो जाएगा, यानी बड़ी वाली वैल्यू, यदि माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है और ये क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, और दोनों मेथड से करना है, तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और करो। ठीक, हो सकता है आपने कर लिया हो, ठीक है, और यदि नहीं किया हो तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो 4 और 3 है, क्या है 4 और 3। अब मैंने कहा था कि प्लस लगाओ तो बड़ा वाला हो जाता है, माइनस लगाओ छोटा वाला हो जाता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर, बात ख़त्म, कुछ और नहीं करना, आंसर आपका आ गया। ठीक, बहुत अच्छी ट्रिक लग रही होगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2, इसमें लिखे हैं 2, और कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखो इसमें लिखा है कि ये सब 2 2 2, तो ये भी आप एक बार पॉज करो और खुद से करो। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि आखिर इसमें 2 है तो 2 का कैसे रूट निकालेंगे, क्या आपको दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही, आप इस बार पॉज करो करो। तो जिन लोगों ने कर लिया और देखते सॉल्व कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। देखो 2 का क्या रूट होगा भाई, 2 का क्या रूट होगा, एक होगा 2 और एक होगा 1, और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस भी है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला 2 आंसर हो गया, देखा और सॉल्व कर दिया। कुछ लोग ये मत कहना यार कि माइनस वाला मैंने नहीं करवाया, सिंपल सी आप खुद क्वेश्चन बना लो कि हाँ माइनस लगा दो, इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, कुछ नहीं करना। अच्छा आप देखो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ करना है। ठीक है,
क्या कह रहा है कि ये देखो, इफ़ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई है रूट में 8 + 8 + 8 ऐसे करके, एंड y की वैल्यू दी गई है 8 - 8 - 8, ठीक, रूट में। देन 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, जो ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं लगी मुझे। मेन बात है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है, यही बात मेन है। x को पहले उठाओ, x को देखो, और यहाँ तुम एक चीज़ देखोगे क्या कि x की जो वैल्यू है 8, और 8 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं मिलेंगे जो कि 2 बार में हो जाए, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो यही मैं कहता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। अब यहाँ पर वो शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगेगी, तो हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन, हम लोग करेंगे, और हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक। देखो x की जो वैल्यू है वो दी गई है रूट में 8 + 8 + 8, ठीक है, ऐसे दी गई है, ऐसे चलते जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वही काम, x का स्क्वायर किया, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये पूरा, ये भी x के इक्वल होगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो x² की वैल्यू आ गई 8 + x। दूसरा क्या था, दूसरा था y, ठीक, ये हो गया, ये आप नोट कर सकते हो साथ साथ, और चाहो तो पॉज करके करो, इतनी हिंट मिल गई बहुत है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था, जो y की वैल्यू थी 8 - 8, और ये सब कुछ किसमें था, रूट में था -8, ठीक है, ऐसे चलती जा रही वैल्यू। इसको कैसे करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लो, y² = 8 माइनस, और ये पूरा फिर से क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, क्योंकि आप हर बार देख रहे हो क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब जो ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से वो 4 ऑप्शन दिए गए थे, यदि वो ऑप्शन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको कुल मिला के x² और y² की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू क्या होगी, तो कभी ध्यान से तुम लोग देखो, तो x² की वैल्यू 8 + x है, और y² की वैल्यू 8 - y है। तो यदि हम लोग इसको ऐड कर दें x² + y², तो क्या हो जाएगा, देखना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और कौन सा सही रहेगा भाई, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² = क्या होगा, 8 + x और प्लस का 8 - y। तो ना x और y कैंसिल हुए ना 8 कैंसिल हुए, तो फ़ायदा क्या हुआ, तो जो ऑप्शन था उसमें ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन यदि हम लोग x² - y² कर दे तो बहुत कुछ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बहुत कुछ, x² - y² कर दे तो x की वैल्यू कितनी है 8 + x, और ये y की वैल्यू थी माइनस, यहाँ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये 8 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, यदि ये 8 कैंसिल हो गया तो x² - y² की वैल्यू क्या हो गई, x + y। वो फार्मूला तो आपको पता ही होगा, a + b a - b, इसको कर लिया x + y x - y, और ये क्या हो जाएगा x + y, ठीक, ये पूरा कैंसिल, तो क्या आ गया x - y = 1, देखो क्या आ गया, x - y = 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो आपने इसमें ये देखा कि वो जहाँ पर ये ट्रिक नहीं लग सकती है वहाँ पर भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक समझना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये भी जानो कि बेसिक से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी जो कोई करना चाहे वो अपने आप से
अटैम्प्ट कर सकता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ एसएससी में या बैंक में या रेलवे में कहीं ना कहीं मतलब आए हुए होते हैं, ठीक है। इसको चैनल पे आपको जो क्वालिटी मिलेगी स्टडी की ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, ठीक। तो होप कि आप इसको शेयर करो ताकि और भी लोग जाने इस चैनल में कि कितनी मेहनत की जा रही है, और वो आएंगे तो ये जो फैमिली है सिचुएशन फैमिली ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखो क्या होता है, ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जो समझ पाए जो पकड़ पाए, या ध्यान देना, ठीक। यदि आप पकड़ पाओगे तो सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वरना निकल जाएगा। रूट लगाया, एक्चुअली जो बड़ा रूट है सब पर लगा है, फिर ये छोटा रूट इससे आगे वालों पर और इससे आगे पर, ये लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, ठीक। देखो 49 का रूट क्या होता है 7, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, 7 होता है, ठीक। हम लोग पेन भी नहीं चलाएंगे, आंसर लगाएंगे। और ये 29 है, और 29 प्लस 7 क्या हो जाएगा 36, और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, ठीक। 6 और 19 क्या हो गया 6 और 19 क्या हो गया 25, और 25 का रूट लगाए क्या हो जाएगा 5। ये 5 11 के पास आएगा, 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है 4। ये आया 4, 5 प्लस 4 9, और 9 का रूट क्या होता है 3। आपका आंसर आ गया। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, वो भी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं है। और ये 5 प्लस 4 का रूट है, 5 प्लस 4 का रूट एक मैं बता दूं ताकि लास्ट वाला आप समझ लो। 5 प्लस 4 लास्ट में बच गया, और इसका रूट लगा ही हुआ, इसका रूट क्या हो जाएगा 9, और 9 का रूट कितना होगा 3, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन सारे हो गए। हाँ, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि आज कैसे किया गया। और आप मुझको ये भी बताओ कि ये जो सेटअप है, ये जो बनाया गया है, ठीक है, जो डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, आपको ये सब कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पढ़ने में, ठीक है। और इसको और ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा मत करना, सब्सक्राइब एक ही बार करना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए पढ़ते रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।